सीएम योगी ने राम मंदिर की परिक्रमा की। राम मंदिर को फूलों से सजाया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। पीएम मोदी का इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। राम जन्मभूमि का आंदोलन लंबे समय तक चला। सीएम योगी ने अशोक सिंघल को दी श्रद्धांजलि। आज राम भक्तों में उत्साह का माहौल। सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर बोले शंकराचार्य। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा, उनका मतलब जो पापी हैं वही आते हैं। क्या वो महाकुंभ में आए हैं? हम यहाँ आए हैं हमारे विश्वास के कारण और हम बहुत खुश हैं। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर हमला। दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय नुकसान। इन्होंने पाठशाला कहकर मधुशाला खुलवा दी। ये झाड़ू की बात करते हैं और दारू पर आए हैं। ये स्वराज की बात करते हैं और शराब पर आए हैं। आप पार्टी की 10 वर्षों की यात्रा घोटाले की है। आप पार्टी की सरकार में 8 मंत्री जेल में गए। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह ने कहा, वक्फ बोर्ड में माफिया गिरी है। वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है। मिल्कीपुर में कमल निशान चुनाव लड़ेगा। कोर कमेटी के निर्णय पर विचार किया जाएगा। कमल का निशाना मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहा है। मिल्कीपुर सीट पर हमारी जीत निश्चित है। आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की फरिश्ते योजना से सीख ली जा रही है। सीख लेकर केंद्र भी इसके बारे में सोच रहा है। मुझे खुशी है केंद्र इसके बारे में विचार कर रहा है। मेरा गडकरी जी से सिर्फ इतना ही अनुरोध है, इस योजना से 1.5 लाख की लिमिट हटा लें। दुर्घटना कभी कोई लिमिट देखकर नहीं होती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में पेश हुए एल्विश यादव। कोर्ट ने 6 फरवरी आगे की डेट लगाई दोबारा पेश होने की। पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ मामला। एल्विश यादव समेत 8 लोगों पर पुलिस ने फाइल की चार्जशीट। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। महाकुंभ के लिए सीएम ने की यूपी रोडवेज की समीक्षा। 7000 अतिरिक्त बसें चलाने की यूपी रोडवेज की तैयारी। मेला क्षेत्र तक ले जाने के लिए शटल बसें भी चलेंगी। सीएम योगी ने कहा, संगम स्नान कराने सभी जिलों से चलेंगी बसें। बसों में नहीं होनी चाहिए ओवरलोडिंग। बस चालक श्रद्धालुओं से तय किराया ही लें। महाकुंभ को लेकर काशी में तैयारियां तेज। बड़ी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्थाओं के दिए गए निर्देश। महाकुंभ में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। घाटों के दोनों तरफ साफ सफाई के लिए दिए गए निर्देश। महाकुंभ को देखते हुए गोताखोरों की होगी पर्याप्त व्यवस्था। खराब सड़कों को जल्द दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए गए। सभी नावों और वाहनों का निर्धारित किया जाएगा दर। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विपक्ष पर साधा निशाना। अजय टम्टा ने कहा, जिन्होंने अपने समय में कुछ भी नहीं किया वे कुंभ को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर राजनीति करना गलत है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के कीर्तिमान बनाए हैं। ऋषिकेश से प्रयागराज कुंभ के लिए बस सेवा शुरू। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे कुंभ के लिए सेवा परिवहन ऋषिकेश डिपो से बस सेवा शुरू हो गई है। ये बस 26 फरवरी तक प्रतिदिन संचालित की जाएगी। दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी आएंगी महाकुंभ। एप्पल के सह संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी है लॉरेन पावेला। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ने कहा, वो यहाँ अपने गुरु से मिलने आ रही हैं। हमने उनका नाम कमला रखा है। वह एक बेटी की तरह है। अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुरेंद्र कुमार रावत भाजपा के प्रबल दावेदार। भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उप परिवहन आयुक्त ने मांगा वीआरएस। भाजपा से टिकट के मुख्य दावेदार हैं सुरेंद्र रावत। सेवानिवृत्त से 2.5 महीने पहले मांगा वीआरएस। लखनऊ में व्यापारी से 1.34 करोड़ की साइबर ठगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर हुई करोड़ों की ठगी। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी। खुर्रम नगर निवासी वसीम सिद्दीकी के साथ हुई ठगी। खाता और मोबाइल नंबरों के आधार पर जांच शुरू। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर फोकस करेगी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा लगाया गया आरोप सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का है आरोप लगाते हुए भविष्य में उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला। 12 जनवरी को दिल्ली में दूसरी जनसभा करेगी बसपा।
सीएजी रिपोर्ट के दावे पर जेपी नड्डा का बयान। नड्डा ने कहा, आप सत्ता के नशे में चूर, कुशासन पर उतारू आपदा का लूट मॉडल खुलेआम सामने आया। बस कुछ ही सप्ताह की बात है, उनके कुकर्मों के लिए दंडित किया जाएगा। शराबखोरी पर सीएजी रिपोर्ट से खुली पोल। नीति लागू करने के जानबूझकर गड़बड़ी की गई। सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान। लखनऊ की डॉक्टर 9 दिन तक रही डिजिटल अरेस्ट कर 13.40 लाख रुपए ठग लिए गए। ठग ने वीडियो कॉल में खुद को बताया इंस्पेक्टर। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 45 दिन होगी जेल। खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया। डॉक्टर अनुरूपा राय ने पुलिस से की शिकायत। मानक नगर स्थित चित्रगुप्त नगर की निवासी हैं डॉक्टर। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने की मांग। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मिले चक्रपाणी महाराज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी रहे मौजूद। आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, चुनावी घोटाले में केंद्र मंत्री से लेकर कई सांसद शामिल। देश की राजधानी में हो रहे चुनावी घोटाले में ये शामिल हैं। दिल्ली की झुग्गी बस्ती में बीजेपी का प्रधान सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का समय, हम वही वादा करते हैं जो पूरा कर सके। केजरीवाल जी, आप पार्टी में आपदा है, हमारा घोषणा पत्र पत्थर की लकीर है। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर दिनेश प्रताप सिंह बोले, वोट की राजनीति ना करें। चंद्रशेखर आजाद, महाकुंभ में सभी पार्टी के लोगों का होगा आगमन। चंद्रशेखर की पार्टी के लोग भी लगाएंगे आस्था की डुबकी। हिंदू धर्म की आस्था को आहत न करें चंद्रशेखर। जेल मंत्री दारा सिंह चौहान पहुंचे सहारनपुर। मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, जेल का निरीक्षण किया है, जेल में व्यवस्था अच्छी है। महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, 40 से 45 करोड़ लोग जाने वाले हैं। भाजपा नेता रमेश बिदूड़ी ने कहा, बांग्लादेशी रोहिंग्या हर जगह बसे हुए हैं। ममता बनर्जी, कांग्रेस और आप अपने वोट बैंक के लिए देश को सराय बनाना चाहते हैं। ये देशवासियों और गरीबों का हक इन्हें देना चाहते हैं। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिन्होंने पाप किए हैं वही कुंभ के लिए जाते हैं। हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं कि गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लीजिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं करते, हम कर्म में भरोसा करते हैं। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जो कहना है या सोचना है वो कहता रहे। दिल्ली में कालका जी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, आप केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रही है। इनकी लड़ाई न कालका जी विधानसभा लोगों के लिए थी और न ही होगी। कांग्रेस की नजर जमीन पर है, सड़क पर है, लोगों पर है और लोगों के मुद्दों पर है। ये फैसला जनता करेगी कि मुख्यमंत्री और विधायक कौन होगा। खादी महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, खादी भारत का स्वाभिमान। चरखे ने देश में नई क्रांति ला दी थी। इस चरखे के अनेक रूप सामने आए हैं। गांधी जी ने खादी को आंदोलन बनाया था। रोजगार बढ़ाने में इसकी भूमिका अहम है। लाखों लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है।